नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छी खासी सैलरी होने के बावजूद महीने के आखिर में हाथ खाली क्यों रह जाते हैं? आज हम पैसों के पीछे छिपे उस अदृश्य मनोविज्ञान को डिकोड करने वाले हैं, जो हमें अक्सर आर्थिक रूप से फंसा कर रखता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा सुपरमार्केट में अपनी फेवरेट चॉकलेट मांगता है और उसे तुरंत जवाब मिलता है कि नहीं, ये बहुत महंगी है। कुछ ही दिनों बाद वही बच्चा अपने पेरेंट्स को घर के बिलों और ईएमआई पर तीखी बहस करते हुए देखता है। सुनने में बहुत आम सी बात लगती है ना? लेकिन यही छोटी छोटी घटनाएं चुपचाप उस 28 साल के युवा को जन्म देती हैं, जो आज अच्छा कमाने के बावजूद पैसों को लेकर हमेशा एक अजीब से स्ट्रेस में रहता है। और यहीं से शुरुआत होती है एक इनविजिबल इक्वेशन यानी अदृश्य समीकरण की। बच्चे का मासूम दिमाग बिना किसी को बताए पैसे को सीधे सीधे तनाव और टेंशन से जोड़ देता है। उसके लिए पैसा मतलब स्ट्रेस। अब ये कोई ऐसा फॉर्मूला तो है नहीं जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, राइट? बल्कि ये हमारे घर के माहौल से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई तक बैठ जाता है। तो अब आते हैं सबसे अहम और शायद सबसे खतरनाक सच पर। जब हम बड़े होकर अपना बैंक अकाउंट या इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर रहे होते हैं ना, तो हम सिर्फ पैसों को हैंडल नहीं कर रहे होते। असल में हम अनजाने में अपने उन बचपन के डरों और अनसुलझी भावनाओं को मैनेज कर रहे होते हैं, जिन्हें हम बहुत पीछे छोड़ आए थे। चलिए अब इसे दो अलग अलग माइंडसेट की कहानी से समझते हैं। यहां हमारे पास है दो लोग हैं, रोहित और अमन। दोनों हर महीने बिल्कुल बराबर 70,000 रुपए कमाते हैं। लेकिन रोहित हमेशा पैसों की कमी से जूझता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बचपन में उसने पैसों की तंगी देखी थी और अब उसका दिमाग हर नई खरीदारी को एक इमोशनल रिवॉर्ड या इनाम की तरह दिखता है। उसे अंदर से डर लगता है कि अभी खर्च नहीं किया तो शायद कल मौका ही ना मिले। इसके बिल्कुल उलट अमन है, जो काफी बचत करता है, क्योंकि उसके परवरिश में उसे सिखाया गया कि पैसा कोई इमरजेंसी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। वो भविष्य की सुरक्षा में शांति खोजता है। ये बात वाकई हैरान करने वाली है, लेकिन सिर्फ फाइनेंस की नॉलेज होना ही काफी नहीं होता। आप कितनी भी अच्छी बजटिंग कर लें या इन्वेस्टमेंट के कितने भी एक्सप्लेनर देख लें, ये सब उस गहरी फाइनेंशियल कंडीशनिंग को नहीं मिटा सकते जो बचपन से आपके दिमाग में फीड हो चुकी है। सच तो यह है कि किसी भी इंसान का बैंक बैलेंस उसकी उन अवचेतन मान्यताओं से कंट्रोल होता है जो बहुत पहले ही बन चुकी थीं। अब बात करते हैं एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक जाल की, अभाव की मानसिकता। ये स्कार्सिटी माइंडसेट आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये वो मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां कोई हमेशा किसी ना किसी चीज की कमी महसूस करता है। चाहे उसके पास कितनी भी दौलत क्यों ना आ जाए, वो अंदर से खुद को गरीब और संसाधनों से वंचित ही महसूस करता है। पैसा आ जाने के बाद भी वो कमी का एहसास कभी पीछा नहीं छोड़ता। और मजे की बात देखिए, ये माइंडसेट अक्सर दो बिल्कुल एक्सट्रीम या चरम व्यवहारों में बदल जाता है। या तो कोई इंसान भविष्य के डर से जुनूनी होकर पाए पाए जोड़ने लगता है, या फिर उस कमी के एहसास से तुरंत भागने के लिए आक्रामक रूप से पैसे उड़ाने लगता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों बिल्कुल उल्टे बर्तावों की जड़ में सिर्फ एक ही भावना है, और वो है गहरा डर। कई बार लोग अपने बचपन की गरीबी से इतनी दूर भागना चाहते हैं कि वे पैसों को लेकर बिल्कुल पागल हो जाते हैं। उन्हें बस ज्यादा इनकम, रुतबा और लग्जरी चाहिए होती है। लेकिन सच बताऊं, अंदर से वे आज भी खुद को एक असुरक्षित बच्चे की तरह ही महसूस करते हैं। पैसा उन बचपन के गहरे घावों पर बस कुछ पल के लिए पर्दा डाल सकता है, ये उन्हें कभी पूरी तरह भर नहीं सकता। तो चलिए अब इन पैसों से जुड़ी यादों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक टर्म होती है मनी मेमोरी। ये हमारे दिमाग में एक इमोशनल फिंगरप्रिंट की तरह काम करती है। इसका मतलब है कि जब भी हमें कोई नया आर्थिक फैसला लेना होता है, तो हमारा दिमाग चुपके से हमारे अतीत की उन पुरानी यादों को खंगालने लगता है। जैसे वो स्कूल की फीस को लेके घर में होने वाली टेंशन, वो सब कुछ हमारे आज के फैसलों को पीछे से कंट्रोल कर रहा होता है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से किसी के लिए सिर्फ 5,000 रुपए खर्च करना भारी गिल्ट या अपराध बोध दे सकता है, जबकि कोई दूसरा बिना एक पल सोचे झटके में 50,000 रुपए उड़ा देता है। देखिए, कोई भी फैसला कभी पैसों की मात्रा या अमाउंट का होता ही नहीं है। सारा खेल उस छिपी हुई इमोशनल प्रोग्रामिंग का है। अब सवाल ये है कि इस सब से बाहर कैसे निकलें और सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता कैसे पाएं? इस चक्र से बाहर आने और खुद को समझने के लिए कुछ बहुत ही सीधे और गहरे सवाल पूछने होंगे। शुरुआत इससे करते हैं, जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो खर्च करने की आदतों पर क्या असर पड़ता है?
क्या ऐसे में अचानक से खर्च बढ़ जाता है या फिर एकदम से सब कुछ बचाकर रखने की कोशिश की जाती है? दूसरा अहम सवाल, जब पैसा हाथ में आता है तो पहली फीलिंग क्या होती है? क्या वो पैसा एक सुरक्षा और सुकून का एहसास देता है, या फिर उससे देखकर एक अजीब सी घबराहट और चिंता शुरू हो जाती है? और अंत में ये सवाल बहुत ज़रूरी है, पैसों को लेके जो हमारी नेगेटिव विचार है ना, जैसे पैसा तो सिर्फ प्रॉब्लम लाता है, क्या ये बातें वाकई हमारी अपनी सोच का हिस्सा है या फिर ये सिर्फ वो पुरानी बातें हैं जो बचपन से हमें विरासत में मिल गई हैं? इस लूप को तोड़ने के लिए ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रा 1 मिनट के लिए सोचकर देखिए, अगर समाज ने डर और चिंता सौंपने के बजाय बचपन में ही ये स्वस्थ धारणाएं सिखाई होती, जैसे कि पैसा होना कोई शर्म की बात नहीं है या फिर इन्वेस्ट करना कोई जुआ नहीं होता, अगर हमें बताया जाता कि बचत करना कोई सज़ा नहीं है और रिस्क लेना हमेशा खतरनाक नहीं होता, तो आज करोड़ों लोग एक बिल्कुल अलग और सुरक्षित आर्थिक जीवन जी रहे होते, है ना? सच कहूं तो सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता का असल मतलब केवल करोड़पति बनना या बैंक में ढेरों पैसे होना नहीं है। इसका असली मतलब है पैसों को लेकर एक शांति का अनुभव करना, दूसरों से खुद की तुलना करना बंद करना, भावनाओं में बहकर फालतू खर्च ना करना, और सबसे बड़ी बात, अपने बैंक बैलेंस को अपना आत्मसम्मान तय ना करने देना। तो अगली बार जब भी अचानक से कोई आवेगपूर्ण खरीदारी करने का मन ललचाए या कोई नया इन्वेस्टमेंट करने में घबराहट होने लगे, तो बस एक पल रुककर खुद से ये एक अकेला सवाल पूछेगा, ये फैसला कौन ले रहा है, एक समझदार इंसान या फिर अतीत का वो डरा हुआ बच्चा? ये एक सवाल उस अदृश्य प्रोग्रामिंग को वहीं का वहीं रोक सकता है। आखिर में ये मान लेना ही सच्ची ग्रोथ की तरफ पहला कदम है कि हमारे बचपन की वो अदृश्य कंडीशनिंग ही हमारे आज के फैसलों को चला रही है। जैसा कि ये शानदार कोट बहुत खूबसूरती से कहता है, संपत्ति या वेल्थ स्प्रेडशीट या आंकड़ों से बहुत कम और हमारी गहरी आत्म जागरूकता से बहुत ज्यादा बनती है। तो क्या आज से हम सिर्फ अपने बैंक बैलेंस को नहीं, बल्कि अपने भीतर के उन पुराने घावों को देखना शुरू करेंगे जो असल में हमारे बटुए को कंट्रोल कर रहे हैं? सोचने वाली बात है ना? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।